गुड मॉर्निंग। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम फील्ड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ सेट लेके चलेंगे जिनके बीच में फील्ड होने के लिए एक खेल खेलेंगे, एक उनके बीच में रेस करवाएंगे। हमारे पास ये 6 सेट हैं। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर 2x3 मैट्रिक्स का सेट है। अगला सेट है 2x2 मैट्रिक्स का सेट। अगला सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगला है 5Z यानी इंटीजर्स मॉडुलो 5, और लास्ट है इंटीजर्स मॉडुलो 6 यानी Z6। ये 6 सेट हम लेके चलेंगे और इन पर हम जो अपनी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑपरेशन के लिए, जैसे ग्रुप में हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, फिर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स देखते हैं, फिर ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, और जो आबेलियन ग्रुप है या नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बारी बारी से ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये प्रॉपर्टीज़ फेल होती जाएंगी उन सेट को हम बाहर करते जाएंगे, और जो लास्ट में विजेता बनेंगे, जो सेट जो जीतेंगे वो अपने फील्ड कहलाएंगे। तो खेल खेल में हमें सारे जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है वो भी हमें समझ में आ जाएगी। तो हम ये सेट हैं और रेसिंग लाइन पे इनको सबको खड़ा कर दिया, और अब हम एक एक प्रॉपर्टी इनकी चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपना एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए ये क्लोज्ड है या नहीं। तो सारे के सारे सेट एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हैं, यानी इस सेट में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो वापस जो नया एलिमेंट है वो उसी सेट में हमें मिलेगा। जैसे इंटीजर्स को इंटीजर्स में ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। 2x3 की मैट्रिक्स को 2x3 की मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं तो वापस हमें 2x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। इसी प्रकार 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी ये सेटिस्फाई होगा। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगी। और जो सेट अपना 5Z है तो उसमें से भी दो एलिमेंट को अगर ऑपरेट करवाते हैं तो वापस से उसी में से मिलता है। और ये हमने ग्रुप में देखा भी था, इसकी कैली टेबल भी तैयार करके देखा था कि वापस से वो एलिमेंट उसी में से मिलते हैं। Z6 में भी वो सेम उसी तरीके से। तो ये जो सारे सेट हैं वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड हैं। फिर आगे की प्रॉपर्टी दूसरी देखते हैं। दूसरा, अगर हम एडिटिव इन्वर्स देखें यानी नेगेटिव एलिमेंट देखें तो सभी सेट में उनके नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स में से जो इंटीजर हैं उनके नेगेटिव इंटीजर्स भी विद्यमान होते हैं। 2x3 मैट्रिक्स है तो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स भी होता है। 2x2 में भी सेम है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर उनकी नेगेटिव रेशनल नंबर भी सेट में होती हैं। और जो 5Z और 6Z है तो इनके एडिटिव इन्वर्स भी सेट में होते हैं, जो हमने ग्रुप में देखा था। क्योंकि जो ZN है वो एडिशन मॉडुलो n के लिए ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ तक के ये पहुँच गए हैं दूसरे राउंड में भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जीरो एलिमेंट देखते हैं और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो एसोसिएटिव हमें पता है कि जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है इन सारे सेट में एसोसिएटिव होता है। और जो जीरो एलिमेंट है तो जीरो प्रत्येक में जीरो एलिमेंट विद्यमान होता है, तो इस कंडीशन को भी ये पार कर गए। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन के लिए। तो यहाँ भी ये सारे सेट
क्या है, एडिशन ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं, तो हम देखते हैं कि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें इंटीजर मिलेगा। तो पहला जेड है वो पास हो गया। 2x2 की मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये भी पास हो गया। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगी, तो ये भी पास हो गया। 5z और 6z के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसी सेट में मिलेंगे। ये हो गए। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो सेकंड अपना सेट है 2x3 मैट्रिक्स, तो हम अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करें तो 2x3 मैट्रिक्स को 2x3 मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो पहली मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम 2x3 मैट्रिक्स को देखें तो पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 होगी, जबकि जो दूसरी मैट्रिक्स हम उसी ऑर्डर के लेंगे तो उसमें रो की संख्या होगी 2। कॉलम की संख्या 3 है, रो की संख्या 2 है, तो इक्वल नहीं है, तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो एक अपना ये जो सेकंड सेट है यहाँ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आते ही बाहर हो गया रेस से, तो इसको हमने यहाँ बाहर कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, हम चेक करें मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। जैसे एडिशन को कम्यूटेटिव चेक किया था उसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी कम्यूटेटिव चेक करेंगे। तो जेड है, इंटीजर्स है, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। रेशनल नंबर में भी कम्यूटेटिव होता है। 5z और 6z जो है, या Z6 और Z5 बोले, तो इसमें भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। यानी किसी संख्या को a इंटू बी करें इक्वल टू b इंटू ए आता है। लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब पढ़ते हैं तो a इंटू बी जनरली नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है। तो ये जो हमारा 2x2 मैट्रिक्स का जो सेट था वो यहाँ आके और अपनी रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। एक एग्जांपल से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 2x2 की दो मैट्रिक्स ली है, एक हमने ये मैट्रिक्स ली है, ठीक है, और दूसरी 2x2 की मैट्रिक्स है। दो को हमने पहले ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करवाया है, आगे जब बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों मैट्रिक्स हमें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं होता। ये तो अपना सेट यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, हमने क्लोज्ड प्रॉपर्टी देख लिया, हमने कम्यूटेटिव देख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हम बात करें तो हम यहाँ क्योंकि सेट में 0 एलिमेंट भी होता है तो 0 को हम बाहर करेंगे। 0 का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो 0 के अलावा जो एलिमेंट है उनका हम चेक करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो अपना सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें सिर्फ अपने पास 2 ही एलिमेंट हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, यानी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 1 है, 1 खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपना क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से -1 भी खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। -1 को -1 से ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट मिल गए, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1/2। तो 1/2 जेड में नहीं होता। इसी तरीके से 3 का 1/3 ये भी जेड में नहीं है। तो सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ अपना जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो इस प्रॉपर्टी में आके फेल हो गया, उसका इन्वर्स हमें नहीं मिला। दूसरा, हम अगर Z6 की बात करें तो Z6 में अपने पास 2, 3, 4 ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनके जो इन्वर्स हैं वो हमें
जो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में हमें नहीं मिलते हैं। इसकी कैली टेबल बना के भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से अपना जो Z6 है वो भी क्या हो गया, बाहर हो गया। अब हम दो बच गए अपने पास, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड Z5। अगर Z5 की हम कैली टेबल देखें तो कैली टेबल देखने पे हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो मिल रहा है। कैसे चेक कैसे करते हैं कि हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो चेक सबसे पहले देखें। तो यहाँ इस रो में अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी एक का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सेकंड रो में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो दो का इन्वर्स, तो दो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तीन। तो एक का इन्वर्स है एक, फिर दो का इन्वर्स क्या हो गया, दो का इन्वर्स तीन। फिर तीसरी रो में देखें तो तीन का इन्वर्स दो, तो तीन का इन्वर्स हमें दो मिल गया। और यहाँ आइडेंटिटी किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, चार को चार से, तो हमारा चार का इन्वर्स क्या हो गया, चार। तो Z5 में जो जीरो का तो हमें चेक नहीं करना होता, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट अपने पास चार बचे हैं और चारों के अपने क्या मिल रहे हैं, इन्वर्स मिल रहे हैं। लेकिन जो Z6 में अगर देखें ना तो Z6 में ऐसा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे और जब Q की बात करें तो Q में भी अपने पास क्या होता है, जो प्रत्येक एलिमेंट है रेशनल नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे 2 का 1/2, 3 का 1/3, इस तरीके से। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी विद्यमान होता है। तो अगर हम सारी प्रॉपर्टी बात करें, हमने चेक किया जो 5 प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट चेक किया, उसके बाद हमने एसोसिएटिव और इन्वर्स और कम्यूटेटिव। तो एडिशन के लिए पांचों प्रॉपर्टी, पांचों ही हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक की है। मल्टीप्लिकेशन में हमें ध्यान रखना है कि जीरो एलिमेंट को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम ये दोनों ऑपरेशन की पांचों प्रॉपर्टी को देखें तो सिर्फ Q और Z5 है, ये दो ही हमें अपने पास हुए हैं। तो Q और जो Z5 है दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये भी हमें दोनों के मिल जाते हैं। तो दोनों यहाँ पे जो सेट हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब का पालन कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको चेक करना भूल गए, जो 1 है। तो Q में भी 1 होता है और Z5 में भी 1, दोनों सेट में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो विद्यमान होता है। तो ये जो बच की जो प्रॉपर्टी है वो भी दोनों सेट जो सेटिस्फाई करें दोनों सेट। तो इस तरीके से अपने पास जो विनर्स हैं, जो हम 6 सेट लेके चले थे उसमें से अपने पास से कितने विनर मिले, एक तो Q मिला है और एक Z5 मिला, Z6 नहीं था, Z5 मिला है। तो यहाँ अपने पास ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, दोनों फील्ड होंगे। तो एक ध्यान रखना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर तो फील्ड है, दूसरा जो Z5 हमें फील्ड मिला है और Z6 नहीं मिला। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो ZP और P अगर प्राइम नंबर है तो वो फील्ड होगा, अगर प्राइम नंबर है तो फील्ड नहीं होगा, फिर वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद्यमान नहीं होंगे। जैसे Z3, Z2, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं तो ये फील्ड हो जाएगा, Z5 भी हो जाएगा, Z7 भी हो जाएगा। लेकिन Z6, Z10 ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये फील्ड नहीं होंगे। तो हमने यहाँ जो देखा था दो सेट हैं जिन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को पास किया है। तो कम्यूटेटिव ग्रुप हैं अंडर एडिशन, ठीक है। प्लस के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है, उनकी जो कम्यूटेटिव ग्रुप की जो पांचों प्रॉपर्टी उसका पालन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने चेक किया था कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। ये रिंग की डेफिनेशन में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव रिंग है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी विद्यमान है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी रिंग विद यूनिटी भी है ये। तो इस तरीके से इन
इन सेट ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम फील्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। तो फील्ड की डेफिनेशन के लिए कि सेट एफ विद टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई सेट होगा अपने पास जिसमें दो ऑपरेशन होंगे, एक एडिशन होगा और एक मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अपना जो सेट है वो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा वो पांचों प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। तो कम्यूटेटिव ग्रुप एडिशन ऑपरेशन के लिए, और जो एफ क्रॉस लिखा है इसका मतलब आप जीरो एलिमेंट को बाहर कर दोगे, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है उस सेट के उनका जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। तो दो ये चीज़ होगी। फिर साथ में हमने रिंग की डेफिनेशन में देखा था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये जो लास्ट के दो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, उनका भी पालन होना चाहिए इनका। ठीक है, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। इसी तरीके से बी प्लस सी का डॉट ए से करें तो बी डॉट ए और ये होना चाहिए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ का अगर पालन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई सेट फिल हो। ठीक है।